साथियों नमस्कार। मैं हूं लाइफ कोच कुमार मेटांगे और आप सभी लोगों का तहे दिल से, दिल के गहराई से इस करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं समझता हूं कि मेरी आवाज आ रही है। अगर नहीं आएगी तो कोई ना कोई मतलब या ओके। सो दोस्तों, आज का ये जो करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम किसे सुन रहे हैं, किसे समझ रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम कुमार मेटांगे, रहने के लिए नई मुंबई पनवेल। बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ और 16-17 सालों से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर करके कॉर्पोरेट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मेरी कुछ अपनी किताबें लिखी हुई है, कुछ म्यूजिक एल्बम है। गाता नहीं हूँ, लिखता हूँ। तो 2006 में मेरा एक म्यूजिक एल्बम काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके गीत मैंने लिखे थे, स्वप्निल बांदोड़कर और रविंद्र साठे साहब जी ने गाए थे और माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उसका विमोचन किया था, अर्थात उस एल्बम का इनॉग्रेशन किया था। दोस्तों, काफी पॉपुलर हुआ था। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे लिए तो डेफिनेटली वो फख्र की बात है, क्योंकि उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाते हुए माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि नामर्द को मर्द बना दे, इतनी ताकत है तेरे शब्दों में। तो दोस्तों, मैं पूरी तरह से वाइब्रेट हो चुका था। इतना मतलब खुशी फील कर रहा था मैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी महान हस्ती जब मेरे बारे में ऐसी कुछ बातें करते हैं तो डेफिनेटली हर किसी को खुशी बिल्कुल महसूस होगी। मुझे भी हुई। सो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा और इस सेशन की शुरुआत करने के पहले आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ आरजू करना चाहता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये है कि आप इस करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को घर बैठे बैठे पूरे इत्मीनान के साथ अपने परिवार के साथ देखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखते हैं घर में, सभी फैमिली के सदस्य मिलकर, कभी हम लोग सीरियल देखते हैं, कभी कोई मूवी देखते हैं, है ना, साथ में मिलकर हम लोग एक घर में माहौल बनाते हैं। ठीक उसी तरह से इस प्रेजेंटेशन को भी आप सभी लोग एक साथ जरूर देखिएगा। आपको लगेगा कि इस प्रेजेंटेशन को सब हम घर के सदस्य साथ में देखेंगे तो क्या होगा। ये तो अंत में आपको पता चलेगा कि इस प्रेजेंटेशन की बदौलत जो हमारे जीवन में एक नया अनोखा अद्भुत बदलाव होने वाला है, वो काबिले तारीफ रहेगा। तो इसीलिए घर में अगर कोई 18-19 साल का अगर बच्चा है, लड़का लड़की है, या फिर रिटायर्ड पर्सन भी है, हो सकता है घर के कोई रिटायर्ड सदस्य ये सोचते होंगे हमें क्या लेना देना, आप भी सुनो। नहीं, सभी लोग साथ में जरूर देखिएगा और इस प्रोग्राम को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में मत उठिएगा। होता क्या है, कभी कभी बीच में उठकर जाने से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम सुन नहीं पाते, तो पूरे प्रेजेंटेशन का जो मर्म होता है वो हम समझ नहीं पाते। जब किसी चीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे, उसके बारे में अपनी राय या अपना मत हम व्यक्त नहीं कर सकते, या उसके बारे में हमें जो सोचना होता है, जिस प्रकार का हमें निर्णय, डिसीजन लेना होता है, वो हम ले नहीं पाते। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इत्मीनान के साथ, पूरे परिवार के साथ इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, और एक बात, मैं बेहद खुश हूं कि आज मुझे ये मौका मिला। हमारे जो मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने मुझे ये बहुत ही बेहतरीन मौका अता फरमाया ताकि मैं आपके साथ रूबरू हूं। और जिन चीजों की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, जिन चीजों की वजह से मेरे जीवन में वो बदल हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, आज मुझे वो मौका मिला आप तक मैं इस बात को पहुंचाऊं, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं, ताकि आपके भी जीवन में वो बदलाव आए। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हमारी जिंदगी सवालों से घिरी हुई होती है। बेहद पेचीदा ये मुद्दा है। हो सकता है इसके पहले कभी किसी ने इसके ऊपर गौर ना किया हो, लेकिन मैं दिन भर सोच रहा था कि आज अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना है तो ऐसी कौन सी एक अच्छी, अनोखी, अद्भुत बात मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमें लगेगा यार सही है, यार ये बंदा सही फरमा रहा है।
जिंदगी हमारी पूरी तरह से गुजर जाती है, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता जिन सवालों के बीच में हम घिरे हुए होते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब हम पैदा हो रहे होते हैं, घर में हो या हॉस्पिटल में, कहीं पर भी क्यों ना हो, तो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे जीवन के अंत तक सवालों से हम घिरे हुए होते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा जन्म हो रहा होता है, तब लोग पूछते हैं, क्या हुआ? सवाल है ना, क्या हुआ? क्या हुआ का तात्पर्य यह है, लड़की हुई या लड़का हुआ, जो भी है। फिर पूछते हैं, कैसा है? मतलब अच्छा है, हेल्दी है, धक्का काटता है, मतलब प्रकृति सब ठीक ठाक है। तो इन सवालों से हमारी शुरुआत होती है हमारी जिंदगी। जब अंत पे हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तभी लोग सवाल पूछते हैं, कब हुआ? क्या हुआ था? कैसे हुआ था? है ना? तो इन सारे सवालों के बीच में हमारी पूरी जिंदगी उलझ जाती है और हमें जवाब नहीं मिल पाता कुछ ऐसे सवाल। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, हम प्रॉब्लम से हम घिरे हुए हैं, तरह तरह के सवालों से हम लोग घिरे हुए हैं। इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कोई सवाल ना हो, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। हाँ, ये बात हो सकती है कि अपने अपने हिसाब से समस्याएं छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन है जरूर। मैं आपको बता दूं, आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन बातों के वजह से हमारे सारे सवालों के जवाब आज हमें मिल जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी कुछ सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक हम लोग कुछ मुंह तक नहीं कर सकते, जीवन में कुछ मूवमेंट हमारी नहीं हो पाती है, जीवन में हलचल नहीं हो सकती है। एक बाप को सवाल होता है, बच्चे की पढ़ाई कैसी की जाए। एक बाप को सवाल होता है, मेरे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा, या मेरी जिम्मेदारियों के साथ खरा कैसे उतरूंगा। एक बाप को सवाल होता है, मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा। घर के मुख्य सदस्य को सवाल होता है कि ये घर गृहस्थी सजाने के लिए, बनाने के लिए जो मैंने कर्जा उठाया, इसको पूरा कैसे करूंगा। सवाल होता है, समाज सोसाइटी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको निभाने का जो एक जज्बा हमने लिया होता है, उसको कैसे पूरा करने का। घर के किश्त है, ईएमआई है, कार है, लोन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है। कभी कभी हमारे घर में कोई बुजुर्ग बीमार होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में पनपते रहते हैं, और इन सवालों के साथ दोस्तों पूरी जिंदगी कब बीत जाती है हमें पता तक नहीं चलता है। अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी सवाल हमारे जीवन में क्यों ना हो, जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों ना हो, अंत में इसका अगर इसकी जड़ें अगर देखी जाए, तो जड़ें होती है, शुरुआत इसका जो रीजन है, इसकी जड़ें है, वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी में। पैसे से क्या नहीं होता आज के तारीख में, क्योंकि दौर बदल चुका है। वो एक दौर था जब बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, सब कुछ पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के तारीख में अगर वक्त बदल चुका है, तो हमें बदलना जरूरी है। वक्त की डिमांड है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज इंटरनेट के दौर में अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम सरवाइव नहीं हो पाएंगे। एक दौर था घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से हम सफर किया करते थे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आज बुलेट ट्रेन और फ्लाइट की हम लोग बात करते हैं। वक्त बदल चुका है, बदलते वक्त के साथ हमें बदलना बेहद जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि सच को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इग्नोर करते हैं सच को। सच यही है दोस्तों कि आज हर चीज के लिए पैसा लगता है। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड मनी इज द बेस्ट रिलेशन। इसीलिए हमारे जीवन में हमें पैसा चाहिए। हम आम लोग हैं, आम लोग अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, बेटा पढ़ पढ़, बहुत पढ़। पढ़ाई करने के बाद क्या कहते हैं, बेटा एक नौकरी कर। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि नौकरी करने से हमारा करियर सिक्योर हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन आज इस प्रेजेंटेशन में आप समझोगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में हम खुशहाल जिंदगी को हम लोग
अडॉप्ट कर सकते हैं, खुशहाल जिंदगी के बारे में हम सोच सकते हैं, खुशहाल जिंदगी हम पा भी सकते हैं। दोस्तों, हमने कैसे कैसे एक्सपीरियंस लिया लाइफ में। लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग घरों में बैठे हुए थे। जैसे कि डॉक्टर, सभी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, डॉक्टर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, लॉयर्स भी, प्रोफेसर्स भी, सब अलग अलग प्रोफेशनलिस्ट, नोबल प्रोफेशन से संबंधित लोग भी घरों में बैठे हुए थे। इतना हाईटेक नॉलेज लेने के बावजूद भी हम लोगों की आमदनी बिल्कुल जीरो थी। इसका तात्पर्य यह है कि वक्त हमारे जीवन में कुछ भी दिखा सकता है, इसीलिए बी अलर्ट, सतर्क रहना ही अक्लमंदी है। हमें रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को पूरे दिल, दिमाग और ध्यान से सुनोगे तो देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते वो परिवर्तन हो सकता है। अंत में एक ही बात है दोस्तों, हमारे जीवन में हमें खुशियां चाहिए। हर किसी का अलग अलग ड्रीम्स होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सपने होते हैं। अंत में लेकिन यही तो चाहते हैं हम लोग, अपने परिवार को हम खुशियां दे सके। सवाल पूछो खुद को, क्या मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार की वो तमाम खुशियों की जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता हूँ, उसे फुलफिल कर सकता हूं? अगर ऐसा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि जहां पर आप हो वहां से आप हजारों लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर सकते हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप लोगों की जिंदगी को वहां खड़े रहते हुए, आप बैठे हो जहां पर भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो वहां से हजारों लोगों के जीवन में आप खुशियां ला सकते हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप लाना चाहते हो, अनोखा अद्भुत जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार की तमाम खुशियों को आप दिलाना चाहते हो, आप दूसरों की खुशी का कारण बनना चाहते हो, और कितने भी इस प्रकार के लॉकडाउन क्यों ना आए हमारे जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अगर सोचते हो, तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेजेंटेशन को, इस करियर ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन को सुनना जरूरी है अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और आपको एक बात याद दिला देता हूं दोस्तों, जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे जीवन में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब कुछ अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन सामने आए थे, संगठन सामने आए थे। उसमें से एक मुझे याद है, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सेना आप कह सकते हो, जैसे सुभाष बाबू ने निर्माण की थी। उनका उद्देश्य था हमारे देश को आजाद कराना, और उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, वो दौर क्या होगा जब हम गुलाम थे। दोस्तों, आज भी हम लोग कुछ हद तक आर्थिक समस्याओं से इतने घिरे हुए हैं, हम आर्थिक रूप से हम गुलाम हैं। तो हमें इस गुलामी से निकालने के लिए, जैसे कि हम लॉकडाउन में थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इससे बाहर निकलने के लिए, इस समस्याओं से उभरने के लिए, आर्थिक समस्याओं से हमें छुटकारा पाने के लिए, ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही एक संगठन लॉकडाउन के बीचों बीच उभर कर आया दोस्तों। और उस संगठन ने हमारे जीवन में वो रोशनी लाई और हमें आर्थिक आजादी दिलाई। हम लोगों को तो मिली आज, क्योंकि हम लोगों को वो चिंता आज नहीं है जो लॉकडाउन के बीच में उसके पहले थी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही कम समय में इन सारी बातों को, ये जो सारी चीजें जिनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। राइट? सो बने रहिएगा मेरे साथ प्लीज। यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, वेट प्लीज, हाँ, आप देख रहे हो वेल्थ जेनिक्स, राइट? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉकडाउन के बीचों बीच, लॉकडाउन के दरमियान उभर कर आया है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि हमें लोगों को आर्थिक आजादी दिलानी है और इन तमाम समस्याओं से लोगों को छुटकारा देना है। दोस्तों, वेल्थ जेनिक्स का तात्पर्य है द जेनेटिक्स ऑफ वेल्थ। इसका लॉन्चिंग हुआ है 16 अप्रैल 2020। द जेनेटिक्स ऑफ वेल्थ, जो धन की परिभाषा समझते हैं। वेल्थ जेनिक्स ने तो समझ लिया धन की परिभाषा को, अभी जरूरत है हमारी अभी हम कितना समझते हैं धन की परिभाषा को, ये बेहद जरूरी है।
दोस्तों, उस शख्स को मैं सैल्यूट करता हूं जिनके जहन में सोच आई, जिनको लगा कि इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने लोगों के हित के लिए बनाना चाहिए ताकि लोग राहत भरी जिंदगी जी पाए। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया और बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर बाजीराव कोलेकर सर। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं जिनके जहन में इतनी बड़ी सोच आई और उन्होंने इस सोच के साथ कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को अपने साथ में लिया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर एक सपना देखा था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का, वैसे ही बाजीराव कोलेकर सर ने कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को साथ में लिया और जिनके कंधों पर ये ये धुरा रखी उन्होंने कि ये वेल जेनिक्स हमें हर घर में, हर व्यक्ति तक, हर गांव में पहुंचाना है ताकि जिंदगी में कभी उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं ना आए। और उनमें से पहले शख्स थे जिनका नाम बड़े प्यार से लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ दोस्तों। वो है हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विनोद शिर्गे सर। बेहद मतलब जितना मैं उनके बारे में कहूँ उतना कम है और पूरे भारत वर्ष में ये हर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उन्होंने उठाया है। उसके बाद हमारी सीईओ गोपा दास गुप्ता मैम, जो कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत बढ़िया लेवल पे काम करती थी, आज वेल जनिस परिवार के साथ है, बहुत दिग्गज लोग है। और साथ में है जो एडमिन हेड है मिस्टर प्रशांत साळुंके सर। तो इन तमाम महानुभावों को मैं सैल्यूट करता हूं जिनके वजह से आज लोग हकीकत में दोस्तों राहत की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा है 24 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके थे, रास्ते पर आ चुके थे, बिजनेस बंद हो चुका था। और इन हालात में जब ऐसी चीज लोगों के हाथ में आ जाती है, लोग खुशियां नहीं मनाएंगे तो और क्या मनाएंगे, आप मुझे बताइए। राइट। सो क्या है वेलजेनिक्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। वेट प्लीज। ऐसा होता है गड़बड़। राइट। ओके। सो ये सर्वे है, इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा ये क्या सर्वे है। और ये रियलिटी है, ये जो आंकड़े आप देख रहे हो ये गूगल पे आपको मिल जाएंगे और ये बिल्कुल 100% ट्रूथ है और इससे हमें रूबरू होना बेहद जरूरी है। इंडिया का स्ट्रगल जो है जॉब के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। 77% लोग जॉब करते हैं, उसमें से 51% महिलाएं हैं और 26%, सॉरी 51% पुरुष है और 26% महिलाएं हैं। सर्वे ये हुआ था दोस्तों जुलाई 2017 में। जुलाई 2017 में 1.4 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां तो थी लेकिन जॉब नहीं थे। अक्टूबर 2018 में 2.9 करोड़ लोगों के पास, स्टूडेंट के पास जॉब नहीं थे, डिग्रियां भी नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। और फरवरी 2019 में 3.24 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी लेकिन जॉब नहीं थे। राइट। ध्यान में रखिएगा, जुलाई 2020 की बात कर रहा हूं मैं। 16 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी लेकिन जॉब नहीं थी। मेरी एक मिस्टेक मैं करेक्ट करता हूं क्योंकि बीच में मैंने यहां पर बोला था कि डिग्रियां नहीं थी। सॉरी, डिग्रियां थी। नीचे कौन सा, अक्टूबर 2018 की बात, 2.9 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी लेकिन जॉब नहीं थी। राइट। सो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिनेरियो हो आज के तारीख में अगर देखोगे आप, अभी 2022 चल रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा 24 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं है। हालात बहुत खराब है दोस्तों। कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं 17% जिनके पास अच्छे जॉब है। हम उनको बोल सकते हैं कि यस इन लोगों के पास ठीक ठाक जॉब है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए 50,000 से लाख रुपए ये 17% लोगों को सैलरी मिलता होगा। राइट। सो सिचुएशन बहुत डेंजर है मार्केट। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल के ऊपर। राइट। अभी समझना यह है आपको, जो भी बातें अगर यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आएगी तो आप जिनके साथ आए हो इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, जिनके कहने पर आप इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो, उनके साथ बैठकर आप बेशक उनको सवाल पूछ सकते हो, जान सकते हो कि ये कैसा है क्या है। अंत में आप उनको जरूर प्रश्न पूछिए। राइट।
बिजनेस की अगर बात करते हैं तो जनरली होता क्या है, लोगों के जहन में बिजनेस के प्रति बहुत अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती है। बिजनेस को कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेस चाहिए, मतलब अच्छी जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, वॉट, बहुत सारी चीजें होती है, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह वगैरह। ये बिजनेस का एक मॉड्यूल है, राइट। मार्केट में और एक एक मॉड्यूल चल रहा है जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, जैसे कि बायजूस का फ्रेंचाइजी है, जैसे कि आपका योले का फ्रेंचाइजी है, बहुत सारे अलग अलग मॉन्जिनिस का फ्रेंचाइजी है ना। तो अलग अलग प्रकार के फ्रेंचाइजी मार्केट में चल रही है। जावेद हबीब है जो बाल काटता है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, इस प्रकार की फ्रेंचाइजी। अब ये फ्रेंचाइजी अगर हम लोग मार्केट में लेते हैं तो इनके नाम पे, इनके ब्रांड पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं दोस्तों। और इन तमाम चीजों के बीच में आती है रिस्क। आफ्टर ऑल मार्केट में रिस्क है, पैसा बनाना है तो रिस्क है, रिस्क तो रास्ता क्रॉस करने में भी है। आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। ये बिजनेस या फ्रेंचाइजी बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें हो गई, लेकिन आम तौर पे हम आम आदमी हैं तो हम थोड़ा सा आम लेवल पे बात करते हैं। तो हमारे पास इनकम सोर्सेस क्या होते हैं, किस प्रकार के इनकम हम लोग, किस प्रकार के सोर्सेस से हम लोग इनकम लेते हैं। तो पहला सोर्स होता है जो इजीएस्ट तरीके से हम लोग उसको हासिल करते हैं, वो होता है जॉब। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फनी टाइप लिया हुआ इमोजी हमने यूज किया हुआ है। तो पहला यहाँ पर इमोजी यूज किया है वो जॉब के लिए। ये जो यूज किया हुआ इमोजी कैसा दिख रहा है आपको, एकदम मुंह टेढ़ा हो गया है ना। तो जॉब में ऐसी हालत होती है, बॉस हमें पसंद होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बॉस को बोलते हैं बॉस यू आर डेफिनेटली ऑलवेज राइट, बहुत सारी तारीफ करते रहते हैं बॉस की। तो ये सिचुएशन जॉब करने वालों की है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके। दूसरा है यहाँ पर बिजनेस। बिजनेस के इमोजी का देखो, आंखें ऐसी घूम गई है, 24 घंटे दिमाग में बिजनेस 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 रहता है। और एक आपको मैं इमोजी दिखाता हूँ यहाँ पर, वो है ट्रेडिंग। यस दोस्तों, आफ्टर ऑल ये जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो ऑलवेज खुश रहते हैं, क्योंकि उनका कोई बॉस नहीं, वो किसी के नौकर नहीं, उनके पास पूरी तरह से फ्रीडम होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से वो पैसा बनाते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, राइट। फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी वेलजेनिक्स ने किया क्या है और वेलजेनिक्स क्या चाहती है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये क्या ऐसी चीजें वेलजेनिक्स 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 आपको देना चाहती है। कौन सा ऐसा मिशन है जिस मिशन पे वेलजेनिक्स काम कर रही है, और क्या होने वाला है उस मिशन के माध्यम से। उस मिशन के माध्यम से यही होने वाला है दोस्तों, हमारे जीवन में वो जो पैसों की चिंता है ना, वो आर्थिक समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं, डरे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए वेलजेनिक्स प्रोवाइड कर रही है हमें फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। हम सोशल एनिमल होने की वजह से हमारे जीवन में हमें सर्वाइव होने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, सोशली सर्वाइव होने के लिए, राइट। सोशली सर्वाइव होने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसों के लिए हम काम करते हैं, काम से पैसे मिलते हैं, पैसों से हमारी जरूरतें पूरी होती है। और फिर जरूरतें पूरी होने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ और अच्छा हो। अगर हमारे पास बाइक है तो हमारे पास कार है, हमारे पास 1 BHK है तो हमारे पास 2 BHK है, 2 BHK तो 3 BHK है, ऐसा और अच्छा हो, एक लैविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ हम लोग जीना चाहते हैं, राइट। उसके लिए हमारे पास और पैसों की सख्त जरूरत होती है, और उसके लिए लोग या तो अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, राइट। तो वेलजेनिक्स ने सोचा क्यों ना हम लोग इस प्रकार का एक फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च किया जाए। लोग घरों के बाहर तो निकल नहीं रहे, लोगों को घर में ही हम लोग इस एजुकेशन को दे, और इस एजुकेशन के माध्यम से लोगों के जीवन में वो रोशनी लाए जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, राइट। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों लिया, कैसे लिया, क्या रीजन है, इसको ही क्यों लिया, उसको ही क्यों लिया, सारी बातें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन इन द सेंस लाइव मार्केट, और लाइव मार्केट के लिए वेलजेनिक्स ने चुना है स्टॉक मार्केट। वेलजेनिक्स ने चुना है दोस्तों फॉरेक्स मार्केट, राइट। अभी आपके जहन में सवाल होगा कि वेलजेनिक्स ने स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट ही क्यों चुना। मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सिंपल चीजें हैं। रीजन ये है दोस्तों, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। जहां पर रिलायंस, टाटा, गोदरेज, विप्रो अपनी शेयर्स लॉन्च करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं, लोग वहां पर परचेस करते हैं, बाय करते हैं, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट्स नोन एज स्टॉक मार्केट, राइट। ओके, आप समझ गए। दूसरी बात, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब
जब हम लोग इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करनी होती है, दैट इज द फॉरेक्स मार्केट, राइट। ये दो मार्केट को लेने के पीछे का रीजन क्या है? एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन की ये दो सब्जेक्ट है, और ये दो सब्जेक्ट को ही क्यों लिया गया, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। उसके पीछे का पहला रीजन ये है, सबसे पहला वो रीजन ये है कि जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी, तब भी ये मार्केट एक दिन भी बंद नहीं थे। ये इसका मेन रीजन है, राइट। इसका मेन रीजन है। चलो आगे के स्लाइड पे वो दिखाई देगा, आपको बताता हूँ। देर आर मेनी रीजन्स टू चूज दिस मार्केट, राइट। क्या क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है। दिस मार्केट वॉज ओपन इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन व्हेन होल वर्ल्ड वाज शट डाउन। पूरी दुनिया जब बंद थी, तब भी ये मार्केट एक दिन के लिए भी बंद नहीं था। ये पहला रीजन, राइट। दूसरा रीजन, ये मार्केट सबसे बड़ा टॉप का मार्केट है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में टॉप का मार्केट है स्टॉक मार्केट। और ये टॉप का मार्केट इन द सेंस क्या है, कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है दोस्तों उसके टर्नओवर से। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का टर्नओवर 8.2 लाख करोड़, मीन 8.25 लाख करोड़ का टर्नओवर है। एक साल का नहीं बता रहा हूं मैं, एक महीने का भी नहीं, एक दिन का टर्नओवर है 8.25 लाख करोड़। और फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स, मींस इन आईएनआर वो होता है 450 लाख करोड़। उसका मतलब दोस्तों इतना बड़ा टॉप का मार्केट है, और इस टॉप के मार्केट का हमें 100% एजुकेशन मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बिजनेस मुझे आप दिखाइए जिस बिजनेस में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता हो जिसमें उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो पैसा बना सकता है। ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। हर किसी काम में आपको किसी किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन ये इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट अर्थात लाइव मार्केट का एक ऐसा काम है, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये आएगा तो बिजनेस होगा, वो आएगा तो बिजनेस होगा, ये समस्या ही इसमें है नहीं, ध्यान में रखिएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो, घर से कर सकते हो, दुबई से कर सकते हो, यूके से कर सकते हो, यूएस से कर सकते हो। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी इस बिजनेस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहां पर, ऐसा कोई काम नहीं है कि जहां पर कंपटीशन नहीं है। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमने देखा है पिछले साल में पटना में एक वैकेंसी थी प्यून की। प्यून की वैकेंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई चाहिए, 10th पास या 12th पास, वॉट एवर। पहले तो 8 पास भी चलता था, लेकिन आज के तारीख में उस एक वैकेंसी को पाने के लिए 27,000 लोग गए थे, वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग। कुछ लोग इंजीनियर थे, कुछ लोग उसमें लॉयर्स भी थे, किसी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अलग अलग प्रकार के डिग्री होल्डर्स गए थे। इमेजिन कीजिएगा, ये कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में। अगर आप 5 करोड़ लगाकर बिजनेस कोई खोलना चाहते हो, उसके बाद 10 करोड़ लगाकर आपके सामने कोई नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है? तो मार्केट में कंपटीशन है, यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटर तक नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप कहीं से भी कर सकते हो और उसका कोई लिमिटेशंस भी नहीं है। और छठी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको जगह की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, उसको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंसिंग की प्रोसेस की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर कर सकते हो। ऐसा कौन सा बिजनेस है, मुझे आप दिखाइए बाहर की दुनिया में कि जहां पर ये चीजें नहीं लगती है। हर जगह ये चीजें लगती है, कुछ ना कुछ चीजें लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको इन तमाम चीजों के साथ कुछ भी वास्ता नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हो, राइट। सो दोस्तों, ये एजुकेशन लेने के बाद क्या हो सकता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आमतौर पे लोग सेविंग्स करते हैं, बचत करते हैं, और बचत करने के बाद कुछ लोग उसको खर्च कर देते हैं। कोई सोफा खरीदेगा, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई गोल्ड खरीदेगा, ऐसा करके खर्च कर देते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो चाहते हैं कि क्यों ना हमारे पास जो सेविंग्स है उसको और मल्टीप्लाई किया जाए। तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बाहर किसी के पास जाते हैं। किसी के पास जाते हैं का मतलब, वो जो फंड मैनेजर होते हैं या फिर इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या फिर जो भी फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमारे पास ये पैसे हैं, आप अच्छे जगह पर इसको इन्वेस्ट कीजिएगा,
इसको इन्वेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए। लेकिन वो बंदा भी कैसा है पता है, वो आपके साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि आपको नॉलेज होता नहीं है। वो क्या सोचता है कि इसके पैसे ऐसी कौन-सी जगह मैं इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इस प्रकार से सोचता है, खिलवाड़ आपके साथ होता है, नुकसान आपका होता है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है आपको नहीं पता है। फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है आपको नहीं पता है। एक बात ध्यान में रखिएगा आप, दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी अमीर आदमी हो, विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग हो ही नहीं सकता। अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है, आपको जिंदगी में खुशहाल जिंदगी चाहिए, आपको अपने परिवार की तमाम जरूरतों को पूरा करना है, आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बगैर हम लोग अमीर नहीं बन सकते, रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकते। इसके लिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है, और वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है हमें वेलजेनिक्स। तो उसका ही एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट दिया गया आपको, और आप पढ़ रहे हो यहाँ पर विप्रो, राइट? तो ये विप्रो में जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी थी, कुछ ना कुछ तो नॉलेज था, या फिर उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा था, उनका विजन था कुछ ना कुछ, राइट? तो एक छोटा सा सर्वे मैं आपको बताता हूँ। 1991 में सिचुएशन ये थी, विप्रो के शेयर्स की 0.13 पैसे ये रेट था, और उसके बाद 2021 में, मतलब 30 साल के बाद उसका रेट हुआ 554 रुपए 25 पैसे, राइट? उसके बाद आपको मैं बता दूं, क्या लगता है कि 0.13 पैसे पे लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे होंगे? बिल्कुल खरीदे होंगे लोगों ने, डेफिनेटली। और कुछ लोगों ने खरीदने के बाद, पेशेंस टूटने के बाद बेच भी दिए होंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अंत तक इस शेयर्स का पूरा बेनिफिट उठाया। जिनके पास नॉलेज था, जिनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग था, जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन था, उन्होंने इसका फायदा उठाया। इमेजिन कीजिएगा, ये 30 साल में क्या हो सकता था अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए भी अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए भी अगर कर सकता था, आज उस पर्सन को 4,20,00,000 मिल सकते थे। इमेजिन कीजिएगा, ये पोटेंशियल है नॉलेज का, ये पोटेंशियल है फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन का, राइट? नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में हम लोग देखते हैं 2002 में, थोड़ा सा सर्वे है कैलकुलेशन के लिए। 2002 में इसका जो रेट था 2.25, और 2021 में, मतलब करीब करीब कितने साल हो गए, 19 ईयर्स के बाद इसका रेट हो गया 2,530 रुपए। यहाँ पर अगर कोई 1,00,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करता शेयर में, किसी ने बाइक भी खरीदी होगी ना, किसी ने जो बुलेट बाइक वगैरह आती थी, वो किसी ने खरीदी होगी। आज का रेट अगर उसका देखा जाए 19 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो करीब करीब 10-15 हजार से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर शेयर्स अगर कोई खरीदता था, तो उसके हो जाते थे 11 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये शेयर मार्केट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है। वही नॉलेज क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ये इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, राइट? 2004 में अगर टीसीएस की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगर बात करते हैं, तो 123 रुपए का शेयर था 2004 में, और 2021 में कुछ करीब करीब 17 साल बाद हो गया 3,216। और अगर यहाँ पर कोई 1,00,000 अगर इन्वेस्ट करता था, तो वो हो जाते थे 26 लाख। इस प्रकार से दोस्तों, वैसे जी मीडिया की भी बात अगर करते हैं, अगस्त 21 में सिचुएशन ये थी, 170 रेट था शेयर्स का, और सितंबर 21 में, मतलब कुछ ही महीनों के बाद, वो हो गया 378। अगर यहाँ पर कोई 1,00,000 अगर इन्वेस्ट करता, तो करीब करीब डबल हो जाता था, 2,00,000, राइट? अभी दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वजह है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा सुनना कम पसंद करते हैं। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इस एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा सोचा, अगर इस एजुकेशन के वजह से अगर हमारे जीवन में वो परिवर्तन हो सकता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ में क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। वेल जेनिक्स इसके बारे में आपको 100% एजुकेशन देगी। 100% आपको इसका पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये ट्रेनिंग देने वाले, ये पूरा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करने वाले जो हमारे कोच है, वो है डॉक्टर मंथन पांड्या सर। वो बाय प्रोफेशन एमबीबीएस डॉक्टर है, और बाय पैशन वो एक ट्रेडर है। उनके घर में, उनके परिवार में 22 डॉक्टर है। आप इमेजिन कीजिएगा, इतना अच्छा प्रोफेशन होने के बावजूद भी उन्होंने ये क्यों चुना। इसकी वजह ये है दोस्तों, दुनिया के तमाम कामयाब लोग, जितने भी अमीर लोग हैं, सबको आप पूछिएगा, वो अपने मेन प्रोफेशन से नहीं, बल्कि जिसमें उनको इंटरेस्ट था, उस प्रोफेशन से वो आगे बढ़े हैं, अमीर बने हैं। तो वैसे डॉक्टर मंथन पांड्या सर एक बाय पैशन ट्रेडर है, और वो केजी के स्टूडेंट की तरह हमें पढ़ाते हैं।
पीजी के स्टूडेंट की तरह हमें पूरा नॉलेज आ जाता है कि हमने मार्केट में करना क्या चाहिए, कौन से शेयर्स को हमने परचेस करना चाहिए, कौन से शेयर्स को हमने बाय करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सेल करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें वो सिखाते हैं केजी के स्टूडेंट की तरह। यहाँ पर 12-13 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इस ट्रेडिंग में, इस एजुकेशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं घर बैठे बैठे। उनमें से मेरा ये बेटा है 18-19 साल का अभी 27 जून को उसको 19 साल कंप्लीट हुए और वो आज 8 से 10 हजार रुपए अर्न करता है बाय यूजिंग स्मार्टफोन व्हाइल सिटिंग एट होम। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ये पोटेंशियल है, राइट। और ये एजुकेशन हमें रात को 9 बजे मिलेगा, जब हमारे पूरे काम धंधे सब निपटा के हम लोग फ्री हो जाते हैं, उस वक्त हमें एजुकेशन मिलेगा। और ये एजुकेशन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। वैसे भी ये मार्केट सैटरडे संडे इसको छुट्टी रहती है, राइट। इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चलता है और फॉरेक्स मार्केट तो पूरा 24 घंटे चलते रहता है। कभी भी आंख मूंद कर, आंख खोलकर, आप नींद में से उठकर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छी रैली मिल गई, आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपने कार चलाने का नॉलेज लिया, मतलब ड्राइविंग का आपने नॉलेज लिया, तो इसका मतलब आप ड्राइविंग कर सकते हो। ट्रेडिंग का भी वैसे ही है, स्विमिंग का भी वैसे है। स्विमिंग आप सीख गए मतलब स्विमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपने अगर फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज लिया, लाइव मार्केट का नॉलेज नॉलेज लिया, इसका मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ एक सेंटेंस में, ध्यान में रखिएगा और उस सेंटेंस को पूरी तरह से अपने जहन में रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो तो जिंदगी के आखिरी सांस तक पैसे बनाने का एक सीक्रेट या पैसे बनाने का एक ऑप्शन आपके पास डेवलप हो जाता है। आपको स्किल आप में क्रिएट हो जाता है। जिंदगी के आखिरी सांस तक पैसा बनाने का एक स्किल आपके भीतर वो आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, चाहे फिर सुनामी हो, चाहे फिर लॉकडाउन हो, चाहे फिर भारत बंद हो, चाहे फिर नौकरी रहे या ना रहे, चाहे फिर बिजनेस बंद हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो, आप रेगुलरली पैसे बना सकते हो। इसीलिए वेलजन इसका नारा है, हर घर में एक ट्रेडर। अगर हर घर में एक ट्रेडर बन जाता है, चाहे 17-18 साल का बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, या बुजुर्ग व्यक्ति हो, रिटायर्ड पर्सन हो, या गृहिणी हो, या आप खुद हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप ट्रेडर बन जाते हो तो हर हाल में और हर काल में आप पैसे बना सकते हो। किसी भी सिचुएशन में आप अपने परिवार की आर्थिक रूप से रक्षा कर सकते हो। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी भारत में सिर्फ 3% लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते, 3% लोग इस सेक्टर में काम करते। तो उसके क्या रीजन है, उसके रीजन के बारे में बताता हूँ मैं। पहला रीजन तो ये है कि बहुत सारे रूमर्स है, लोग गलत धारणाएं लेकर बैठे हुए हैं कि ये शेयर बाजार सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर पैसे डूबते। आप मुझे बताइए, शेयर बाजार अगर सट्टा होता, जुआ होता, तो इतना और 2 खरबों करोड़ का टर्नओवर कैसे हो सकता था। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, 8.25 लाख करोड़ खाने का काम है इंडियन स्टॉक मार्केट की बात अगर करते हैं तो। 450 लाख करोड़ करोड़ एक दिन का टर्नओवर फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करते हैं तो खाने की बात है नहीं। तो ये जो धारणा है लोगों की, ये अफवाह है, इसके वजह से भारत में सिर्फ 3% लोग काम करते हैं, राइट। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको इसके बारे में पता है ही नहीं, अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप मुंह के बल गिरोगे। क्योंकि भाई देखिए, कार चलानी आती नहीं, चलाने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा। अगर आप किसी को पूछिए कि भाई मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो खुद ही बोलेगा तेरे को चलानी नहीं आती इसलिए हुआ। तो एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर पैसे बनाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब से प्रोफेसर बन गए लोग, यूट्यूब के वीडियोस देखकर ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग तो मामा बोलता है, चाचा बोलता है, भतीजा बोलता है, दोस्त बोलता है, अड़ोस पड़ोस बोलता है, ये इसका उसका सुन के लोग ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये रियलिस्टिक बात है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि आपने खुद सीखना चाहिए। कोई और ब्रेक लगा रहा है, कोई और एक्सीलेटर दबा रहा है, कोई और स्टेयरिंग पर बैठा हुआ है, कार नहीं चलेगी ऐसे से। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर पूरा ए टू जेड आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर डाउ थ्योरी पूरी सिखाई जाती है। चार्ट पैटर्न क्या होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, राइट। ये मेन बात है। दूसरी बात है, इसका अवेयरनेस नहीं है।
अवेयरनेस ना होने की वजह से भी भारत में 3% लोग काम करते हैं, और अनअफोर्डेबल फीस के वजह से। अनअफोर्डेबल फीस का मतलब होता है दोस्तों, इसका फीस अगर बाहर के मार्केट में अगर देखा जाए तो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस पूरा अगर सीखना है तो 7 लाख प्लस जीएसटी, इतना पूरा फी हमें पे करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ इसलिए बिलीव मत कीजिएगा, आप जस्ट डायल को गूगल अंकल को पूछिएगा, आपको पता चलेगा। आप स्मार्ट हो आपके स्मार्टफोन की तरह, उसको पूछिए आप कि बाहर अगर मुझे सीखना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इतनी फी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये रीजन है तीसरा, 3% लोग काम करने का। लेकिन भारत के बाहर अगर देखा जाए, यूके है, यूएस है, बहुत ऑस्ट्रेलिया है। यूएस की अगर बात करते तो 67% लोग ट्रेडिंग वहां पर करते, जबकि यूएस ये डेवलप्ड कंट्री है और भारत डेवलपिंग कंट्री है। तो ये मानसिकता है दोस्तों, राइट। सो ध्यान में रखिएगा कि ये वजह है 3% लोग काम करने की। लेकिन अभी हम लोग, वेलजेनिक्स ने जिम्मा उठाया, भारत सरकार ने जो नारा लगाया है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो हम आत्मनिर्भर हम ऐसे ही नहीं होंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, तब जाके होगा। जो इंसान अपना सारा सब कुछ अगर खुद करेगा, पैसा खुद कमाएगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, नौकरी के लिए बार बार किसी कंपनी के दरवाजे को नॉक नहीं करेगा, तो हम आत्मनिर्भर आसानी से बन सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए सबसे पहला कदम उठाया है, पहल उठाई है, वो है वेलजेनिक्स। वेलजेनिक्स को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से, वो दिन दूर नहीं है जो ये आंकड़ा अगर 3% का है, ये अगर 10% पर भी अगर पहुंचाने में हम कामयाब हुए ना, भारत महासत्ता बन सकता है दोस्तों। यस, महासत्ता बन सकता है। अभी सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा, क्या ये 7 लाख फीस हम पे कर पाएंगे? डरने की कोई जरूरत नहीं है। 7 लाख फी ये बाहर की दुनिया में है। वेलजेनिक्स ने तो नारा लगाया हर घर में ट्रेडर, तो इसको ना बहुत चीप रेट में देने के बारे में सोचा है। जैसे कि जनरल मेडिसिन होता है और एक जेनेरिक मेडिसिन होता है, राइट। जेनेरिक मेडिसिन बहुत चीप रेट में मिलता है, वैसे इसको आप जेनेरिक फाइनेंशियल एजुकेशन आप समझ सकते हो, राइट। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पर ये एजुकेशन दिया जाएगा। और इसका मैं फीस स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। 7 लाख बाहर के मार्केट के लिए। लेकिन एक सवाल जहन में आना चाहिए कि ऐसी क्या बात है इसमें कि जहां पर 7 लाख फी है, क्या रीजन है? तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो बाहर के मार्केट में कितना फी है? 50 लाख मिनिमम, और मैक्सिमम अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ने के लिए अगर हम लोग जाए तो 1.5 या 1.5 करोड़ का फी है। तो क्यों भाई, वो भी तो एक डिग्री है, वो भी तो एक एजुकेशन है, इतना फी क्यों है? रीजन ये है, उससे आउटपुट भी उतना ही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, रिचेस्ट पर्सन, बिजनेसमैन, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये 7-7 लाख तो एक दिन में कमाते हैं, एक दिन में, एक घंटे में कमाते हैं। इसलिए इस एजुकेशन का फी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे आउटपुट भी बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। सो दोस्तों, ये फी स्ट्रक्चर जैसे मैंने टोटल कहा था कि 7 लाख प्लस, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि टुडे अगर ऑफलाइन अगर एजुकेशन लिया जाए तो 30,000 प्लस जीएसटी, इंडियन स्टॉक मार्केट 1 लाख पूरा, अगर एक साल का अगर लिया जाए तो 1 लाख प्लस जीएसटी है। फॉरेक्स मार्केट का अगर देखा जाए तो 6 लाख प्लस जीएसटी, तो कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको कहा है 7 लाख प्लस जीएसटी है, राइट। लेकिन यहाँ पर वेलजेनिक्स आपको अलग अलग प्रकार के ड्यूरेशन के साथ ये एजुकेशन देगी। तो पहला जो कोर्स है वो है प्रीमियम कोर्स, जिसका ड्यूरेशन है पूरा, जिसको लाइफ टाइम कहा जाता है, 14 साल का। और इसका फी है सिर्फ 1,04,000 प्लस जीएसटी, राइट। लाइफ टाइम है ये। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि लाइफ टाइम एजुकेशन नहीं लेना है हमें, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़े रहोगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें मिलेगी। और दोस्तों एक खास बात मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम लोग कार सीखते हैं तो फिर कार चलाते हैं, कहाँ पर चलाते हैं? रोड पे चलाते हैं। रोड पे चलाते हैं तो हमें रोड टैक्स भी देना पड़ता है कि नहीं, राइट। तो वैसे ही जब आप ट्रेडिंग सीखोगे तो ट्रेडिंग करोगे तो कहाँ करोगे? किसी प्लेटफॉर्म पे करोगे। जब आप ट्रेडिंग किसी प्लेटफॉर्म पे करोगे तो उस प्लेटफॉर्म को आपको ब्रोकरेज देना होता है। यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि पूरे 14 साल आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? तो टुडे का आपका यहाँ पर रेसिडुअल वर्कशॉप भी आपको दिया जाएगा डॉक्टर मंथन पांडा सर के माध्यम से, वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में। एक बेनिफिट है। सेकंड जो है, एक मिडिल क्लास के लिए बनाया गया लग्जरी कोर्स, 52,000 प्लस जीएसटी। एक कोर्स है, ये 3 साल का ड्यूरेशन पीरियड है। और यहाँ पर भी एडिशनल बेनिफिट आपको 1 डे का वर्कशॉप आपको मिलेगा डॉक्टर मंथन पांडे के साथ, 5 स्टार प्रॉपर्टी में। अभी 3 साल बोले तो आप मुझे बताइए, कहाँ एक साल का 7 लाख प्लस जीएसटी बाहर के मार्केट में, और कहाँ यहाँ पर 3 साल का
52,000 प्लस जीएसटी, बहुत चीप रेट है, राइट। अभी स्मार्ट कोर्स की अगर बात करते हैं तो 2000 सॉरी 25,000 प्लस जीएसटी एक साल का। अभी कहाँ एक साल का 25,000 प्लस जीएसटी और बाहर के मार्केट में कहाँ एक साल का 7 लाख प्लस जीएसटी। सोचने वाली बात है कितना हमें सस्ते में एजुकेशन मिल रहा है, और फिर भी हम लोग, कुछ लोग सोचेंगे। आपको दोस्तों अपने ड्रीम्स बड़े दिखने चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स का महत्व समझ में आना चाहिए, लेकिन आप देखते हो ये कुल मिलाकर 29,500 हो जाता है साल भर के एजुकेशन का। 29,500 बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों लग रहा है पता है? हमारी सोच छोटी है, सोच छोटी होने की वजह से ज्यादा दिख रहा है। सिंपल लॉजिक है, राइट। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको एक बेटा है, हाँ है, तो कितना केजी वेट उठाता है वो? तो 10 केजी वेट उठाता है। मेरा बेटा तो 50 केजी उठाता है, बेटा मेरा भी है, लेकिन फर्क ये है कि वो 10 साल का है और ये 19 साल का, ये फर्क है। तो दोस्तों सोच में हमारे जब फर्क अंतर आ जाता है तो हर चीज हम नापते रहते हैं ऐसे कि ये बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 7 लाख ज्यादा है या 29,500 ज्यादा है, आप मुझे बताइए, राइट। सो लाइव इंटरेक्टिव सेशन रहेंगे, टोटली जितने भी सेशन है सारे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, टू वे कम्युनिकेशन के सेशन रहेंगे। कोई भी ऑडियो वीडियो में नहीं रहेगा दोस्तों। और बाय चांस कभी अगर कोई सेशन छूट भी जाता है तो वेल जेनिस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आप जरूर देख सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इसका पूरा फायदा उठाइए। यहाँ पर भी मेंटरिंग सेशन आपको मिलता है, राइट, और वनडे का वर्कशॉप भी आपको मिलता है, राइट। अभी थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करना है, इस कैलकुलेशन पे आप जरा गौर कीजिएगा। मान के चलते हैं कि आपने इस एजुकेशन को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया, आप सीख गए। सीखने के बाद अगर आप 10,000 रुपए को लेकर भी अगर ट्रेडिंग करते हो, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आप दिन का 1% भी अगर प्रॉफिट आप निकालते हो, तो क्या सिनेरियो हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। सिनेरियो क्या हो सकता है? 10,000 रुपए अगर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और खुद ट्रेडिंग करते, किसी को देने की जरूरत नहीं है, 1% हो जाता है 100 रुपीज। मार्केट चलता है 22 दिन, एक महीने में हम पकड़ के चलते सिर्फ 20 दिन, सॉरी 20 दिन पकड़ के चलते हैं, तो 20 दिन का हो गया 2,000 और साल का हो गया 24,000, राइट। इसका थोड़ा सा गौर कीजिए आप, साल का 24,000, ठीक है। तो आपके पास, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंशियल लाइव मार्केट, राइट। तो दूसरे साल में क्या होता है, आपके 10,000 जो ऑलरेडी आपके पास थे, और आपका पूरा एक साल का हुआ 24,000। 24,000 प्लस 10,000 हो जाती है 34,000, राइट। नेक्स्ट ईयर में ये जो 34,000 है, इसका 1% हो जाता है 340 रुपीज, और इसका एक साल, सॉरी एक महीने का हो जाता है 6,800 रुपीज, और पूरा साल का हो जाता है 81,600 रुपीज। ऐसा अगर कंपाउंडिंग करते करते अगर देखा जाए तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ पर ही ये पांचवी या छठी लेवल पे 52 लैक्स हो जाता है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा। और अगर 13 साल अगर हम लोग करते हैं ऐसा, हजम नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये प्रूवन है, ये ट्रूथ है। 81,000 करोड़, इतना हम लोग अर्न कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ये मार्केट विशाल समंदर की तरह है। बहुत ही पावरफुल तरीके से हम इससे अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ दे सकते हैं। और आपको देखना है कि हम लोग इसमें व्हाई वी आर यूनिक, उसका रीजन ये है कि ये पढ़ाई करने के बाद कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप एग्जाम भी दे सकते हो। 3 महीने में एक बार आपको एग्जाम मिलती है, मतलब साल में 4 बार आप एग्जाम दे सकते हो। और एग्जामिनेशन में अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हो तो आपको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप बोनस भी मिलता है। मतलब आपने जो पैसे लगाए वो आपको एक बोनस के माध्यम से रिटर्न्स भी आ सकते हैं। सेकंड रैंक अगर देखी जाए तो 15,000 आपको बोनस मिलेगा, स्कॉलरशिप बोनस। थर्ड रैंक में अगर आप आ जाते हो तो 10,000 स्कॉलरशिप बोनस मिलेगा। फोर्थ और फिफ्थ रैंक में अगर आप आ जाते हो तो आपको 7,500 आपको स्कॉलरशिप बोनस मिलेगा, राइट। सो दोस्तों, ये रही प्रेजेंटेशन की बातें। अभी आपको मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो लोग दोस्तों अपने इस एजुकेशन के माध्यम से काफी सक्सेसफुल रहे हैं। रुकिए, मुझे ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा ऑफ करने दीजिए। ओके, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवा कर देना चाहता हूं यहाँ पर, जिन्होंने ट्रेडिंग के माध्यम से
बहुत ही अच्छा खासा अपना करियर बनाया और अच्छा पैसा वे बना रहे हैं। तो ऐसे 3 लोग हैं, अलग-अलग जगह से हैं और उनको अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे तरह ही है, एक कॉमन लोग है और ये अगर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा आप ज़रूर सोचोगे। तो ऐसे लोगों से हाँ, सॉरी। ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवा कर देना चाहूँगा, जो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग का नॉलेज लेकर बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, राइट? तो आप ऐसे लोगों से 3 लोग हैं, 2-2 मिनट उनको शेयरिंग करने का यहाँ पर मौका मिला है। 2-2 मिनट में वो बताएँगे कि उनका ये जर्नी कैसे रहा, उन्होंने कैसे एजुकेशन लिया और एजुकेशन लेने के बाद स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके घर बैठे-बैठे वे कैसे पैसे बना रहे हैं, वो बताएँगे आपको क्योंकि ध्यान में रखिएगा हमें एड्रेस वही बता सकता है जो उस एड्रेस पे पहले पहुंचा हो या जिसको पता हो। तो इन लोगों को पता है कि इन लोगों ने कैसे वेलजेनिस के एजुकेशन को एडॉप्ट किया, कैसे एजुकेशन को लिया और वे किस प्रकार से ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हैं, राइट? ठीक है? सो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं मिलन बाबर मैडम को इनवाइट करता हूँ, तो वेट कीजिएगा, उनको मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। राइट, राइट। बाबर मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड की है। यस सर। गुड गुड गुड, यू कैन स्टार्ट योर शेयरिंग मैम। यस, नमस्कार, मेरा नाम है मिलन संपतराव बाबर। मैं कराड़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन है बीए। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मेरा एज है 52। आज कुमार सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा और मैं इस कंपनी का वेलजेनिक्स मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने ये मौका दे दिया कि मैं कैसे किसी तरह से ट्रेडिंग करती हूँ। आज सभी को ये प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। आज ये अपॉर्चुनिटी जिसको मिलेगी, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि देखो, हम जिंदगी में, अगर जिंदगी में वो चाहिए जो पहले कभी नहीं मिला, तो वो करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। और जब हम डेली रूटीन से बाहर कुछ नया करना चाहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में डर पैदा हो जाता है और हमारे मन में निगेटिव ख्याल आ जाते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं और हम क्या करते हैं कि मैं ये कर सकूं या न कर सकूं, मैं ये करूं या न करूं, ऐसा डिसीजन हम नहीं लेते। और हमारे इस हमारे जो कंपाउंड जोन है, उस जोन से हमें बाहर आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं ये बताने वाली हूँ, मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर जॉब करते थे, मेरे पिताजी जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे और मेरी बेटी भी जॉब करती है और मेरा बेटा भी जॉब करता है। तो हमारा घर का माहौल तो सभी जॉब करते थे, लेकिन फिर भी हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन आनंद विलनकर सर, उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी। शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लेकर आज मेरी जिंदगी में बहुत ऐसी खुशी आ रही है और मेरी वजह से आज बहुत सारे ऐसे लेडीज की जीवन में भी खुशी आ रही है। तो देखो, मैं महिलाओं के लिए यही संदेश दूंगी कि हम खुद कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो इस मीटिंग में जो भी बैठा है वो सब लोग कर सकते हैं। और क्या हो तो वो महिलाओं ने क्या करना है, हमारे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। ये स्मार्टफोन से क्या होता है कि स्मार्टफोन से बहुत अच्छे तरीके से हम अर्निंग भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो मैं यही सभी को बताऊंगी कि डिसीजन ले लो और हम महिलाओं, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करो और अच्छी ऐसी ही ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें दे दो और बहुत अच्छी तरह खुशी भी आ जाएगी और अर्निंग भी। मेरे ग्रुप में दीपाली उमरजकर है, हम दोनों मिलकर दिन में 2 घंटे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग हम दोनों ही कमा रहे हैं। उनके घर में भी बहुत खुशी है, वो भी खुश है। तो मैं 1 मिनट में भी मेरा वो जो अर्निंग मैं कर रही हूँ, दिन के जो कमा रही हूँ, वो दिखाऊंगी। सर, मैं शेयर कर सकती हूँ? यस मैम, 1 मिनट आपको मैं
हाँ, यस, यू कैन शेयर मैम। हाँ, थैंक यू। यस मैम। ये देखो, ये मेरा हफ्ते का इनकम है, 1 वीक का इनकम है। ये दीपाली मैम का इनकम है, ये भी दीपाली मैम का है। और ये हमारे कराड़ ग्रुप का है, दीपाली उमरजकर, मिलन बाबर और चंदन बिचुकले सर। और ये इनकम है मेरे, जो थोड़ा मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर लिया था, वो इनकम है। तो मैं थोड़े ही मैं इनकम। तो देखो दोस्तों, मुझे फिर से यही मैं कहने वाली हूँ कि आप आप मैं कर सकती हूँ तो सभी लोग कर सकते हैं। तो आ जाओ, मैं सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं सभी का नाम नहीं ले लूंगी। लेकिन मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और डिसीजन ले लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऐसा। हमारे डॉक्टर मंथन पांड्या हमें इतने अच्छी तरीके से, देखो मैं 52 एज में कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। मुझे तो टी भी नहीं मालूम था, फिर भी मैंने डिसीजन ले लिया और अच्छा इनकम कमा लिया। बहुत अच्छे, हम खुश है। हमारी रिटायरमेंट लाइफ जो है तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि हमारे जो कुछ भी हमारे शारीरिक व्याधि रहती है वो भी हमारी इस प्लेटफॉर्म में आकर हम खत्म हो जाती है, तो हम हेल्दी और वेल्दी हो जाते हैं। तो मैं मेरा शेयरिंग यही पे खत्म करती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया मिलन बाबर मैम, आपने थैंक यू। वो प्रूव करके दिखाया कि वो कहते हैं ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहां पर मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन शेयरिंग रहा आपका, और आपकी शेयरिंग के वजह से मुझे लगता है कि काफी लोगों को लगा होगा कि यस, आप अगर कर सकती है, गृहिणी अगर कर सकती इस उम्र में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बेहतरीन आपका शेयरिंग रहा मैम। और अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ शीतल मावरे मैम, जो पनवेल से बहुत ही उम्दा लीडर हैं। उनको मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। यस, ओके मैम, आपको मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड की है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड मैम, यू कैन स्टार्ट योर शेयरिंग। या Okay. Thank you, Kumar sir. And what a wonderful presentation, sir. और एक चीज मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर शीतल माहुरे, न्यू पनवेल से। और मैंने भी ऐसा, आप सब सोच रहे होंगे कि डॉक्टर है तो इसको क्या जरूरत है किस इसकी वगैरह, पर ऐसा नहीं रहता है। डॉक्टर भी इंसान होते हैं, उनके भी सपने होते हैं कि छोटे छोटे सपने जो कि हम लोग फुलफिल, जो उस टाइम पीरियड में हम लोग जो 9 to 5 का जॉब करते हैं उसमें हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग ये चीज सीख के हम लोग कर सकते हैं। एक चीज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो हम लोग ले रहे हैं उससे हमारे बहुत सारे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रहे हैं। और एक है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन लेके हम रोज का, हमारे पास में सबके पास में स्मार्टफोन है, हम लोग को स्मार्टफोन सिर्फ रील एंड या फिर केक का ये कुछ बनाने में, हम लोग इतना नहीं सोचते कि अगर हम लोग एजुकेशन लेके, अगर हम लोग दिन का 500, 1000 से 2000 ऐसे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं अगर ये स्मार्टफोन का हम लोग सीरियसली अच्छे से यूज करें। तो हमारे जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो मंथन पांड्या सर जो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि मुझे लगा था कि पेशेंस लेवल सिर्फ लेडीज में ही होती है, पर ऐसा नहीं है। पेशेंस लेवल जेंट्स में भी होता है, जो कि पेशेंसली बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जो कि मेरे साथ में 10th क्लास का लड़का भी है जो कि वो ये एजुकेशन लेता है और उसने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। मैं आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, बट आई एम लाइक कि मेरा जब भी टाइम मिलता है तो मैं उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करती हूँ और छोटे छोटे प्रॉफिट
बुक करती हूँ। ऐसा है ना, हमारे घर के प्रॉब्लम लोग बाहर से आके कोई सॉल्व नहीं करेंगे, हमें खुद को ही अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें खुद को ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप एजुकेशन लेके आप थोड़ा से भी अपने, बोलते हैं ना हस्बैंड के कामयाब के पीछे हर एक इसका हाथ होता है लेडीज का, पर पीछे क्यों, अगर साथ रह के भी अगर उनसे कंधे से कंधा मिला के अगर आप उनको थोड़ी सी भी मदद हो जाती है तो उससे और अच्छी बात क्या होती है। आपके फैमिली के ड्रीम्स, आपके बच्चों के ड्रीम्स अगर फुलफिल होते हैं तो उससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं अपने छोटे प्रॉफिट आपको शेयर करना चाहूंगी। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज? या श्योर मैम, यू कैन। ओके, ये मेरा अकाउंट रियल है। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आई एम नॉट अ फुल टाइमर ट्रेडर। मैं अपना काम का, घर का काम करके, पेशेंट करके, इवन मैं होम विजिट भी करके अपना प्रॉफिट बुक करती हूँ। ये मेरा रोज का नहीं है, थोड़ा 10-15 मिनट का ट्रेड लगा के तो $9 कमाए थे, जिसमें उस दिन अपना जो डॉलर का रेट हर दिन चेंज होते रहता है। उस दिन ये था तो 719 रुपीज कमाए थे, फिर $5 करके 417। ऐसे धीरे धीरे मैं अपने प्रॉफिट बुक करती हूँ। यही चीज रहता है। ये एक है 614, ये 688, और ये था सबसे बड़ा कि 1768, एंड दिस वन इज 10,035। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग भी थोड़ा सा, बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत में हम लोग थोड़ा योगदान देना चाहिए। तो वही चीज रहता है, हम लोग ये चीज, जब मैं पेशेंट करती हूँ किसी घर का, मुझे लगता है कि इनके साथ फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, तो मैं वो चीज उनको बताती हूँ, और वो भी काफी अच्छे से वो लोग सब ट्रेडिंग करना सीख गए हैं। मैं सिर्फ आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप में भी है वो काबिलियत कि आप भी अपना सब कुछ करके भी और अपने इनकम जनरेट कर सकते हो, आपका मोबाइल का यूज करके। मोबाइल सिर्फ हम लोग चैटिंग करने के लिए इसलिए नहीं होता है, मोबाइल एक जरिया भी है कि आप अपना इनकम, अपना पेमेंट, आप अपने खुद के बॉस, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है किसी का आपके ऊपर जबरदस्त ये नहीं कि ये करो वो करो, आप अपने टाइम लिमिट के हिसाब से अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड सबसे मैं वेलजेनिस टीम को, पूरा एंटायर टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी। स्पेशल थैंक टू मंथन सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया है, जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके छोटे छोटे प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर रहे हैं। मुझे जिन्होंने ये बताया है वो किशोर महोरे सर, उनको थैंक यू। कुमार सर आपको भी थैंक यू, और मेरे एंटायर वेलजेनिस को थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत वंडरफुल आपका शेयरिंग रहा, बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा। काफी लोगों को डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलेगा और लोग एक डिसीजन तक जरूर पहुंचेंगे, राइट। सो इसके बाद एक और ट्रेडर है जो बहुत ही कम समय में नौकरी विक्री छोड़ के मस्त पे की बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा बना रहे। आप सुनिएगा उनकी जुबानी, वो खुद बताएंगे आपको। उनका नाम है निखिल शेड़के, राइट। सो निखिल सर, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, वेरी गुड यस सर। सर, थैंक यू सो मच सर। देख रहा हूँ मैं। यस सर, बहुत अच्छे दिख रहे हो। यस, थैंक यू सो मच सर। सैकड़ों सीख गए, हजारों सीख रहे, और लाखों करोड़ों सीखने के विजन पे काम करने वाले वेलजेनिक्स कंपनी को और हमारे कंपनी के एमडी बाजीराव कोळेकर सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा नाम है निखिल प्रदीप शेड़के, बाय प्रोफेशन बीएससी आईटी, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नो करियर कर रहा था। यह दोस्तों, सर ने तो बोला ही, नौकरी छोड़ा हूं मैं। नो करियर मतलब नौकरी मतलब नो करियर, मतलब नौकरी से सिर्फ अपने नीड्स पूरे होते हैं, नौकरी से सिर्फ अपने ईएमआई पेड होते हैं, लेकिन नौकरी से सपने पूरे नहीं होते। हाँ, मैं भी एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ। मिडिल क्लास बंदे के सपने कैसे रहते हैं मालूम है? रोड के बाजू में खड़ा रहता है, सामने से गाड़ी गुजरती है, जब तक वो गाड़ी नजरों के सामने रहती है ना, तब तक उस गाड़ी के बारे में सोचता है, ऐसा लूं, ऐसा करेगा गाड़ी। वो गाड़ी नजरों से हट जाती है ना, तब खुद को जाके देखता है ना, तो बोलता है सारी मेरे औकात ही नहीं थी। लेकिन हमने पहले, इस वेलजेनिक्स ने ये मिडिल क्लास बंदे की औकात दिखाई। 8 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया, वेलजेनिक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और मैं खुद की 4 व्हीलर अर्न की है। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था ना, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा था,
और 12 घंटे का मैं 500 रुपया कमा रहा था और महीने का 15,600। गर्व से बोलता हूँ 15,600 कमा रहा था, लेकिन थैंक्स टू वेलजेनिक्स, इस वेलजेनिक्स के वजह से मैं दिन का 15,000 भी कमाऊं। इस ट्रेडिंग के वजह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो मैंने अर्न कर रहा हूँ मैं आपको शो कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शो कर सकता हूँ? या श्योर, डेफिनेटली यू कैन। दिख रहा है? यस 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 सर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये देखो, $100, $183, $195, ये सब मैं 1 डे का बोल रहा हूँ। $264, $49, $183, ये मैं सब एक दिन का मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया और ये लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी। मैं इतना ही बोलता हूँ जाते जाते, आपको जिस शख्स ने ये प्रेजेंटेशन दिखाया, ये प्रेजेंटेशन में बिठाया, उसके ऊपर भरोसा रखिए और आ जाइए हमारे साथ। ये मिडिल क्लास बंदे की लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपकी भी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। जाते जाते एक ही बोलता हूँ, मायूस मत होना जिंदगी में, अगर किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एक दिन कलाम बन सकता है। सो थैंक यू सो मच वेलजेनिक्स फैमिली, थैंक यू सो मच कुमार सर और मेरे ग्रेट ग्रेट गुरु अनंत गाड़े सर, विनोद सर, ऑल फैमिली, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा सर आपका। हो सकता है बीच में कुछ लोगों को आवाज नहीं आई होगी क्योंकि मुझे आवाज ब्रेक लग रही थी। तो आपने ये कहा था कि 15,600 महीने का कमाने वाला बंदा जब नौकरी में था और अभी नौकरी में नहीं है तो 15,000 वो दिन का कमा रहा है, राइट? सो ये ताकत है एजुकेशन की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, वेलजेनिस के, ये पावर है दोस्तों। ये जो लोग थे ना, ये हमारी तरह बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानते थे, जीरो थे। मैं भी जीरो था, मुझे भी कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विनोद शेड़के सर ने मुझे लॉकडाउन में बोला, कुमार सर बेहतरीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग अगर काम करते हैं, एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन को हम एडॉप्ट करते हैं, तो जिंदगी भर आखिरी सांस तक पैसे हम लोग कमा सकते हैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए, घर बैठे बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला अभी हम लोग इतना सारा एजुकेशन तो ले चुके हैं, और एजुकेशन लेंगे और एजुकेशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाता, जाया नहीं जाता, और एजुकेशन का कोई भी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो दोस्तों, एक निर्णय ले लीजिएगा। जिंदगी अगर आपको लगता है कि 360 डिग्री एंगल से चेंज हो, तो एक डिसीजन तो बनता है। और डिसीजन के लिए मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ, बात कड़वी है लेकिन दवा का काम करेगी, क्योंकि बीमारी अगर ठीक करनी है तो दवाई तो खानी पड़ेगी, चाहे फिर कड़वी क्यों ना हो, राइट? सो बाप नहीं बनने को आया तो चलेगा, बाप नहीं बनने को आया तो चलेगा, लेकिन एक निर्णय लेने को आना चाहिए, क्योंकि बाप बनने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, डिसीजन लेने से, निर्णय लेने से जिंदगी बदलती है। तो एक जिंदगी मिली है हमें, और एक जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो एक निर्णय तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ये निर्णय आपकी जिंदगी को साबित करेगा कि आपका जन्म क्यों हुआ। ये सवाल, जो सवालों के घेरे में हम लोग थे, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। और एक डायलॉग मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इन चीजों से, इन शब्दों से हमारे जीवन में कुछ खास परिवर्तन हो। मेरी बदल दो जिंदगी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है, सुबह उठने के बाद अगर आपको आपका लक्ष्य नजर ना आता हो, सुबह उठने के बाद अगर आपको आपका लक्ष्य नजर ना आता हो, तो मैं कहूंगा उठे क्यों हो, वापस जाकर सो जाओ, फिर कभी मत उठना। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, हम जिंदा ही नहीं है, क्योंकि मुर्दों के कोई सपने नहीं हुआ करते, उनका कोई लक्ष्य नहीं हुआ करता। सो दोस्तों, अपने जीवन को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हो, और अपने परिवार की वो तमाम खुशियां आप फुलफिल करना चाहते हो, और ये तमाम जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो आप वेलजेनिस परिवार के साथ आइए, एडमिशन लीजिए और अपना करियर स्टार्ट कीजिए।
Wish you all the best and go success. Thank you so much and Jai Velgenics. We make you brilliant and billionaire. धन्यवाद.